हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। मेरा नाम है अमित आनंद। कैसे हैं आप सभी? तो भारतीय न्याय संहिता जो हमारी क्लासेस चल रही है भारतीय न्याय संहिता की, उसमें आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक को कंसिडर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और उससे रिलेटेड कैसे सवाल आ सकते हैं इसके बारे में जानकारी पाने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। नमस्कार सभी लोग, नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार है, राइट? ठीक है, नमस्कार नमस्कार आदेश जी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आदेश, आपका आदेश बिल्कुल सही लगा, बिल्कुल सही आदेश है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक। आज की टॉपिक है प्राइवेट डिफेंस की। अब देखिए, प्राइवेट डिफेंस आपको यहाँ पे मैं आपके लिए ब्रेक लगा दे रहा हूँ। प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 34 से शुरू होता है, ठीक है? सेक्शन नंबर 34 से शुरू होगा और ये खत्म होगा सेक्शन नंबर 44 पे। दैट मीन्स प्राइवेट डिफेंस में आपके टोटल 34 से लेके 44 सेक्शंस तक आपको पढ़ना है। अब किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी धाराएं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके बारे में जानकारी पाते हैं। प्राइवेट डिफेंस में क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, कहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, और उसको आप ध्यान अगर रख दिए तो समझ जाओ सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो देखो, प्राइवेट डिफेंस को 3 पार्ट में बांट लेते हैं। पहली बात, प्राइवेट डिफेंस कहाँ पे दिया गया है, तो ये तो सेक्शन नंबर 34 से 44 तक दिया है। अब प्राइवेट डिफेंस में सबसे पहले सेक्शन 34 देखा जाए। मैं सारे की सारी धाराओं को एक एक करके डिस्कस करूंगा आपके सामने, इसे समझते जाइएगा। सबसे पहला सेक्शन नंबर 34। सेक्शन 34 क्या कहता है? सेक्शन 34 राइट दे रहा है। सेक्शन 34 बता रहा है दैट प्राइवेट डिफेंस इज अ राइट। ये बताता है कि प्राइवेट डिफेंस इज अ राइट। और दूसरी बात, ये कैसा राइट है? It is a safeguard right, a safeguard right used to defend himself, used to defend himself, खुद को डिफेंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप देखिएगा कि धारा नंबर 34 क्या कहता है? नथिंग कहता है, नथिंग, कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा। जो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया गया है, कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को हमने ऑफेंस के ऊपर रखा है। दैट मीन्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो होता है, ये किसी भी ऑफेंस की लायबिलिटी को, किसी भी ऑफेंस की लायबिलिटी को क्या कर देता है? अवॉइड कर देता है। तो अगर सवाल आता है कि कौन सी धारा आपके ऑफेंस, अगर आपने ऑफेंस करा है तो उसकी लायबिलिटी से आपको बचा लेती है, और ये बात प्राइवेट डिफेंस में कहाँ पे लिखी गई है, तो याद रखिएगा सेक्शन 34 पावर देता है। सेक्शन 34 ही पावर देता है प्राइवेट डिफेंस को कि आपने कोई भी अगर ऑफेंस किया है तो उसकी लायबिलिटी से आप बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करिएगा। तो इस राइट के बारे में समझ लाते हैं। अब समझेंगे कि आखिर ये राइट है क्या और कहना क्या चाहता है। क्या है ये राइट, क्या कहना चाहता है? चलिए देखते हैं। देखिए, सेक्शन 35 बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। सेक्शन नंबर 35 बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। क्या होता है प्राइवेट डिफेंस, चलिए देखते हैं। कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रेस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, जो कि धारा 37 में दिया है, कहता है कि आप अपनी बॉडी और दूसरों की बॉडी, अपनी बॉडी और दूसरों की बॉडी, तो अगर मैं अपने आप को बचाऊं तो प्राइवेट डिफेंस होगा, ठीक है। अब मेरे कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव है, उनको बचाऊं, प्राइवेट डिफेंस होगा। मैं किसी व्यक्ति को जानता हूं, इंटरेस्टेड हूं, मेरा दोस्त है मैं अगर उससे बचाऊं तो क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा?
मान लो सड़क पे चलते हुए कोई व्यक्ति की पिटाई हो रही है, बहुत उसे कोई पीट रहा है बिना बात का, मान लीजिए, आप देखते भी होंगे अक्सर ये होता है हमारे आसपास कि रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है। अब क्या उस व्यक्ति को बचाने के लिए भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज करिएगा? तो कहता है हाँ, मतलब किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए, सेक्शन 35 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कब होता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कब होता है, किसके लिए होता है, यूज कब होता है? चलिए देखिए, सबसे पहली बात, खुद की बॉडी को बचाने के लिए, ओन बॉडी सबसे पहले, और दूसरा किसी और की बॉडी, एनी अदर बॉडी, एनी अदर पर्सन बॉडी। तो अपनी बॉडी बचाओ और दूसरे की बॉडी बचाओ। अब उसके अलावा देखिए, कहता है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ ऑफ एनी अदर, खुद की प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है, आदेश जी का गुड मॉर्निंग चांदनी। यहाँ पे एक सवाल है कि सर अगर पुलिस किसी को पीट रही हो तो क्या करेंगे यूज? क्या पुलिस किसी को पीट रही होगी तो क्या प्राइवेट डिफेंस में जाके उसे बचाओगे? पुलिस कौन होती है? सॉवरेन अथॉरिटी है, ऑथराइज्ड बाय लॉ है। तो क्या आप पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं? ये अभी हम धारा नंबर 34-35 पे हैं। दो सेक्शन और आगे जाएंगे, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो कहता है कि खुद की प्रॉपर्टी को बचाओ, ओन प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी को बचाइए, या तो एनी अदर पर्सन्स प्रॉपर्टी, एनी अदर पर्सन्स प्रॉपर्टी। तो ये बात धारा नंबर 35 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप यूज कब कर सकते हैं? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप यूज कब करते हैं? खुद की बॉडी, दूसरे की बॉडी, खुद की प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे आ जाइए। अब देखिए क्या कहता है। अब कहता है कि अगर बॉडी को बचाना है, देखिए अगर बॉडी को बचाना है तो कहता है कि कोई भी, बॉडी को कब बचाओगे? तो कहता है कि कोई भी ऑफेंस अगर हो रहा है, कोई भी ऑफेंस हो रहा है जो उसके ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करे, मतलब ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जो भी ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करे, या तो खुद पे या तो किसी और दूसरे व्यक्ति पे, तो आप यूज करिएगा। मगर प्रॉपर्टी में लिमिटेड हमने दिया है, प्रॉपर्टी में हमने लिमिटेड ऑफेंसेस के बारे में बात किया है। प्रॉपर्टी में कुछ ऑफेंसेस हैं, क्या क्या है देखिए। कहता है कि चोरी से बचाएंगे कहता है चोरी, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। चोरी, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, दैट इज थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। ये 4 चीजों से बचाते हैं। 1 2 3 4, इन 4 चीजों से आप अपनी प्रॉपर्टी और दूसरे की प्रॉपर्टी बचा सकते हो। तो बाकी और कुछ नहीं लेके आ जाइएगा कि देखो यार मैं अब तो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कुछ कर रहा हूं। अब एक बार बताइए, डकैती हो रही है तो क्या यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं? थेफ्ट है, रॉबरी है, मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, डकैती का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। इन 4 ऑफेंसेस से ही आप अपनी प्रॉपर्टी या दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाइएगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट 36 देखिए। When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of person, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. क्या कहता है? मान लो कि कोई पागल व्यक्ति है,
एक पागल व्यक्ति है अनसाउंड, वो जाके ए को मारने की कोशिश करे। जेड एक पागल व्यक्ति है जो जाके ए के पीछे दौड़ जाता है चाकू लेके उसको मारने के लिए, ठीक है। अब जेड पे कोई इल्जाम नहीं लगेगा क्योंकि वो तो पागल है, उसे तो जनरल एक्सेप्शन में फायदा मिल गया है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का फायदा मिल गया, उससे कोई भी सजा नहीं हो रही है, जेड की कोई गलती नहीं होगी, उसे कोई ऑफेंस नहीं होगा। बट ए तो अपनी जान बचाएगा ना, ए के पास तो सेम राइट है अपनी जान बचाने का, तो ए वैसे व्यक्ति के खिलाफ भी अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकता है। तो सेक्शन 36 क्या कहता है? सेक्शन 36 बताता है आपसे, सेक्शन 36 आपसे बताता है कि देखिए अगर कोई व्यक्ति यूथ में है, यंग है, यूथ में है, या तो इंटॉक्सिकेटेड है, या तो इंटॉक्सिकेटेड है, या तो और क्या है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, या तो वांट ऑफ मैच्योरिटी में है, या तो वांट ऑफ मैच्योरिटी में है, या फिर या फिर बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन, या तो बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन, बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन। इन सारे कारणों पे कहता है कि आप द अदर पर्सन कैन स्टिल exercise the right of private defense against such persons। तो यहां पे कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि मान लो कि कोई व्यक्ति पागल है, ठीक है, कोई व्यक्ति पागल है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में आके अटैक करेगा, तो क्या आप प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज करिएगा? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर यूथ, इंटॉक्सिकेटेड, वांट ऑफ मैच्योरिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण अगर कोई आदमी अटैक करता है या थ्रेट करता है या किसी को मारने की कोशिश करता है तो उसे तो सजा नहीं हो रही है। मतलब कोई यूथ का बच्चा है, मतलब कोई मान लो 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, अगर ये एक बंदूक पॉइंट करेगा तो वो अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो सेक्शन नंबर 36 कहता है कि वैसे व्यक्ति हु आर अंडर जनरल एक्सेप्शन, उनके खिलाफ भी जनरल एक्सेप्शन प्राइवेट डिफेंस कैन बी एक्सरसाइज्ड। तो इन सभी के खिलाफ भी अदर पर्सन जो होगा वो अपना प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये बहुत अहम है, यहां से सवाल पूछते हैं। तो सेक्शन 36 का कंसेप्ट बहुत सिंपल से याद रखिएगा। अब मेरे ऊपर किसी इंसान ने बंदूक पॉइंट किया, अब वो जो मुझ पे बंदूक पॉइंट कर रहा है वो पागल रहे, वो नशे में रहे, वो 7 साल से छोटा रहे, या वो बिल्कुल ही चंगा एकदम मेजर है, समझदार है, वो रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करूंगा ही करूंगा, चाहे वो कोई भी रहे, पागल रहे, इंटॉक्सिकेटेड रहे, अनसाउंड रहे, यूथ रहे, या तो पर्टिकुलरली सेन पर्सन हो, आई विल स्टिल यूज माई प्राइवेट डिफेंस। और यहां पे अजम्पशन हम ले लेते हैं कि अगर कोई आदमी प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है तो वो दूसरे पर्सन को सेन मानेगा। ये अजम्पशन यहां पे सेक्शन नंबर 36 में आप रेज करिएगा, ठीक है। ठीक है, क्या कह रही है प्रणाली का एक सवाल है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग प्रणाली। क्या मैं MHCET PG लॉ एग्ज़ाम के लिए क्लास कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं, करिए, बिल्कुल करिए आप।
बिल्कुल करिए। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिए यहां पे देखते हैं, ये एग्जाम्पल काफी अच्छा लगा है मुझे, ये एग्जाम्पल काफी अच्छा लगा। इस एग्जाम्पल को पढ़ा जाए, इस एग्जाम्पल को पढ़े, चलिए देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर बी पढ़िएगा। देखिए बी पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। ए जो है रात में घर में घुस रहा है, ठीक है, समझना। ए जो है, ए नाम का व्यक्ति रात में घर में घुस रहा है। अब इस घर में घुसने के लिए वो अलाउड था? तो कहता है हाँ, लीगली इंटाइटल्ड था, घर में जाने के लिए लीगली इंटाइटल्ड था, मतलब अपने ही घर में जा रहा है। अब उस घर में उसका रूममेट रहता है जेड उस घर में ए का रूममेट रहता है जेड। अब जेड को डर लगता है कि यार कोई लूटपाट करने आ गया क्या, लाइट कटी हुई थी, तो जेड को लगता है कि कोई लूटपाट करने आ गया है, किसी ने घर में घुस गया है और ये चोरी करेगा। तो जेड इन गुड फेथ ए को समझता है कि ये व्यक्ति कोई लुटेरा है और अटैक कर देता है ए पे। अब जैसे ही जेड ने अटैक किया ए पे, अंडर दिस मिसकंसेप्शन जेड को कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि जेड को पता नहीं था, जेड ने मिसकंसेप्शन में ये काम किया है। बट क्या ए पे अटैक अगर होगा तो खुद को डिफेंड कर सकता है क्या? तो जवाब है हाँ। भले मिसकंसेप्शन में तुम मुझ पे अटैक कर रहे हो, बट आई हैव अ राइट टू डिफेंड माई सेल्फ। तो यहां पे ए जो है अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज करेगा, which he would have if Z were not acting under this misconception। तो भले ही दूसरा व्यक्ति मिसकंसेप्शन में हो, दूसरा व्यक्ति यूथ हो, दूसरा व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड हो, दूसरा व्यक्ति अनसाउंड हो, हम अज्यूम करेंगे कि वो उसे सब पता है, वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, वो अनसाउंड नहीं है, वो यूथ नहीं है, वो मिसकंसेप्शन नहीं है, और उसी प्रकार हम अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हैं। तो एक प्रिजम्पशन रेज किया जाता है धारा नंबर 36 में, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे आ जाए। अब आते हैं सेक्शन नंबर 37 पे। देखिए आपका पूरा प्राइवेट डिफेंस आज खत्म हो जाएगा, तो प्राइवेट डिफेंस को एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो समझ जाओ कि सवाल यहां से आपको पूछा जाएगा और आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। 37 का नाम है रिस्ट्रिक्शन। 37 एक रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है किसके ऊपर? एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस के ऊपर। प्राइवेट डिफेंस के ऊपर ये लगाता है रेस्ट्रिक्शन। अब क्या कह रहा है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। चलो यहां पे देखो क्या कहा जा रहा है यहां पे कहा जा रहा है, एक सवाल है, आप सभी लोग, बहुत अच्छा सवाल है, सुनिएगा। अरे सवाल डिलीट कर दिए। सवाल ये था कि कैन वी, देखो मैंने तो पढ़ लिया सवाल आदेश, ठीक है, तो मैं तो कहूंगा, ठीक है। सवाल ये था सर, कैन वी अटैक इन द राइट ऑफ डिफेंस, क्या हम अटैक कर सकते हैं राइट ऑफ डिफेंस में? और ये सवाल मैं आप सभी से पूछूंगा, क्या आप प्राइवेट डिफेंस को प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए अटैक कर सकते हैं? तो आपका जो सवाल है उसके उसी में आपको जवाब भी छुपा हुआ है। प्राइवेट डिफेंस है तो आप डिफेंस ही करिएगा, कभी भी अटैक नहीं करिएगा। अगर आप अटैक कर रहे हैं तो आप हो गए अग्रेसर, अग्रेसर आप हो गए। अग्रेसर के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हो आप। तो प्राइवेट डिफेंस का पर्पस यही होता है खुद को बचाने के लिए, किसी को मारने के लिए, अटैक करने के लिए नहीं यूज होगा। चलिए देखिए, अब देखो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां पे नहीं लगता है। कहता है against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under the color of his office, though that act may not be strictly justifiable। बना तो पहले कह दिया, सबसे पहले में कह दिया कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं यूज करिएगा, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं यूज करेंगे। दूसरी बात, जहां पे आपको apprehension of grievous hurt, apprehension of death / grievous hurt नहीं होगा grievous hurt नहीं होगा, वहां पे आप प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते हैं। फिर
against an act which does not cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting good faith and the color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. तो पहले में पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है, दूसरे में सेम बातें लिखी जा रही है, बस पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे हो रही है. तो पहला पुलिस का एग्जांपल ले सकते हो, दूसरा आप जज का एग्जांपल ले सकते हो. पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे अगर कोई काम किया जाए तो उसके खिलाफ भी आप प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते हैं. तीसरा क्लॉज कहता है आपसे, इन केसेस इन विच देयर इज नो टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, जहां पे आपके पास कोई समय नहीं है, नो टाइम टू रीच, इन केस इट इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज. ठीक है, अब जहां पे आपके पास समय है, टाइम टू रीच द पब्लिक अथॉरिटीज, जहां पे आप पब्लिक अथॉरिटीज से मिल सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, तो आपको खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी आपको बचाने के लिए ही है. क्या लिखे, क्वेश्चन डिलीट करने के लिए सॉरी, मुझे लगा आपको बुरा ना लगे. अरे मुझे क्यों बुरा लगे, देखो पढ़ाई से रिलेटेड आप कुछ पूछ लो, इंडिया के लॉ से और इंडिया के बाहर के लॉ से भी कुछ भी पूछ लो, खुशी खुशी जवाब मिलेगा. इररिलेवेंट टॉपिक नहीं, रेलेवेंट टॉपिक बात करिए, हमें बहुत ही मजा आता है जब कुछ अच्छे सवाल आते हैं. तो ठीक है, इन तीन सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते. तो ये तीन रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं सेक्शन नंबर 37 में, सेक्शन नंबर 37 में. ठीक है, अब यहां पे एक बहुत अच्छा लाइन लिखा गया है. ये लाइन कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी भी हालात में ज्यादा हार्म नहीं करना चाहिए जितना जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही करिए. तो यहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जो आपका एक क्लॉज है, ये क्लॉज कहता है कि किसी भी हालात में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खुद को डिफेंड करने के लिए should be proportionate and sufficient to defend himself. तो खुद को बचाने के लिए जितना भी आप यूज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस करिए. अब सामने वाला व्यक्ति आ रहा है आपको लाठी लेके मारने, और आपने अपनी निकाली बंदूक और गोली मार दी, भाई गलत है ना. गलत है. मतलब अगर आपको डर लग रहा है कि यार ये तो मुझे लाठी मार देगा, तो उसके प्रोपोर्शनेट करिए ना. सामने वाला आदमी आ रहा है एक छोटा सा डंडा लेके, मान लो कि ऐसे कुछ ये लेके आ रहा है कोई मारने के लिए इससे, और आप उल्टा उसके लिए तलवार लेके खड़े हो, गलत है ना. तो कहता है प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट पावर यूज करिए आप, और सफिशिएंट पावर यूज करो जितने आप डिफेंड कर सके. तो ये जो सेकंड क्लॉज है, ये लिमिट बताता है कि कितने प्राइवेट डिफेंस आप यूज कर सकते हैं, लिमिट बता रहा है. तो याद रखिएगा, लिमिट जो है सेक्शन नंबर 37 क्लॉज 2 में लिमिट बता रहा है कि कितना आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग एवरीवन. समझ में आया? आगे आ जाइए. अब देखिए, अब यहां पे एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है. अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड, एक पर्सन का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम नहीं छीनेंगे अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट के द्वारा भी अगर कुछ होता है तो आपका राइट हम नहीं छीनेंगे, अगर एज सच अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट पर्सन हैज डूइंग द एक्ट इज अ सच पब्लिक सर्वेंट. अब मान लो कि पुलिस वाले को आप देख के कैसे पहचानते हो? एक तो मूवीज देख के आप लोगों ने बहुत सीख लिया होगा, मुझे लगता है मूवीज देख के मैंने भी सीखा है. तो मूवीज में ये कहते हैं कि अब मान लो कि पुलिस वाला वर्दी पहना हुआ है, किसी पुलिस ऑफिसर ने वर्दी पहन रखी है, तब तो आप दूर से ही पहचान जाइएगा कि अरे भाई साहब उधर से नहीं जाना है, पक्का पकड़ लेगा, है ना. बाइक पे हो, कार पे हो, हेलमेट नहीं पहना है तो आप दूर से ही देख लेते हो कि ये तो पुलिस वाला है. बट और भी कोई तरीका है, अगर कपड़े नहीं पहन रखे, अगर कपड़े में वर्दी नहीं पहन रखी, नॉर्मल ड्रेस पहन रखा है,
तो मूवीज में तो ये दिखाया जाता है कि उनके जूतों को देखना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों के जूते वही होते हैं। ऐसा नहीं है, अब पुलिस ऑफिसर भी स्पोर्ट्स शू पहनने लगते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट जहां पे आपको पता ना हो कि ये पब्लिक सर्वेंट है, तब क्या आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, इसका जवाब है हाँ। 37 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है कि एक पर्सन को हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं छीनेंगे अगर वो एक्ट किया गया है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, मगर छीन लिया जाएगा वो प्राइवेट डिफेंस अगर उसे पता है, नॉलेज है, या तो रीजन टू बिलीव है कि ये प्राइवेट सर्वेंट है। अब वर्दी देख के तो आप उसके खिलाफ, वर्दी है, वर्दी में कोई व्यक्ति है तो आप उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज करिएगा, मगर वर्दी में नहीं है, नॉर्मल शर्ट पैंट पहना है, चप्पल पहना हुआ है, अब आपको कैसे पता कि वो पब्लिक सर्वेंट है? आपको कोई नॉलेज है? नहीं। आपको कोई रीजन टू बिलीव है? नहीं। तब आप उनके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस अपना यूज कर सकते हैं। लॉजिक क्लियर है? ठीक है। फिर देखिए, पर्सन इज नॉट डिप्राइव ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। फिर से वही बात, पहला जो है एक्सप्लेनेशन पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हो रहा है, दूसरा एक्सप्लेनेशन पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के ऊपर हो रहा है। जज साहब खुद से तो नहीं जाएंगे सारे काम करने, वो क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं। अगर पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे कुछ काम हो रहा है, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे कोई कार्य हो रहा है, तो उसके खिलाफ आपको प्राइवेट डिफेंस यूज करने की अलाउड राइट नहीं है। मगर अगर आपको पता ही ना हो, अगर आपको पता ना हो या तो रीजन टू बिलीव ना हो कि ये प्राइवेट डिफेंस, ये पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन की बात आ रही है या नहीं आ रही है, तब आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कैसे पता चलेगा? अगर अथॉरिटी ने लिखित में कुछ दिया है, अथॉरिटी ने लिखित में कुछ दिया है और इस व्यक्ति ने बोला कि अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर दिखाओ, डिमांड किया और अगर ऑर्डर दिखा दिया गया, तब आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। मतलब आया है वारंट आपके दरवाजे पे, आपके नहीं, किसी के दरवाजे पे खटखटाया गया, ठीक है। जब दरवाजे पे खटखटाया गया तो पूछा लोगों ने कौन है, तो उधर से आवाज आती है कि मैं यहाँ का थाना इंस्पेक्टर हूं। तो आप कहते हो आ जाओ। दरवाजा खोलते हो तो कहते हैं कि वारंट आया है आपके खिलाफ। अब वारंट क्या है? वारंट डायरेक्शन है एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। वारंट अगर आया है तो वारंट तो जज साहब ने दिया होगा, तो जज साहब ने क्या किया है? डायरेक्शन दिया है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा डायरेक्शन आया है। अब अगर वारंट दिखा देते हैं, वो पुलिस वाले वारंट दिखा देते हैं, लिखित में होगा, और अगर वो वारंट दिखा देते हैं तब वो व्यक्ति अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेगा। मगर वारंट नहीं दिखाया जाए और वो पुलिस वाला वर्दी में अपनी ना हो, तब फिर लगेगा ना कि ना तो ये पब्लिक सर्वेंट है और ना ही ये मुझे कोई ऐसा डिटेल या डेटा या कोई कंटेंट या कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहा है जिससे मुझे ये पता चल सके कि मेरे खिलाफ वारंट आया है। उस सिनेरियो में आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करिएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है? चलिए सभी लोग जल्दी से पहले तो वीडियो लाइक कर लो, वीडियो लाइक कर लीजिए। देखो प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब देखिए 38 क्या कहता है। 38 कहता है कि आप किन हालात में अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। 38 कहता है कि प्राइवेट डिफेंस में कैसे कैसे ऑफेंसेस से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। तो हमने 35 में पढ़ा कि ऑफेंसेस जो ह्यूमन बॉडी पे इन्फ्लिक्ट करता है, वहां पे अपनी बॉडी या दूसरे की बॉडी को बचाइएगा। ये कहते हैं ना 35 क्या कहता है कि अपनी बॉडी और दूसरे की बॉडी को बचा सकते हो, कोई भी ऑफेंस जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। 38 कहता है, जरा देखते हैं। 38 कहता है कि आप खुद को बचाने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए किसी की जान भी ले सकते हो, किसी की जान ले सकते हो। क्या कह रहा है? कहता है कॉजिंग डेथ कर सकते हो आप, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। किन हालात में? अगर कोई असॉल्ट हो रहा है जहां पे आपको लगता है कि इस असॉल्ट से मृत्यु हो सकती है, अगर कोई असॉल्ट हो रहा है जिससे आपको लगता है कि उस असॉल्ट से ग्रीवियस हर्ट हो सकता है,
अगर कोई असॉल्ट में दिख रहा है आपको कि कोई रेप करना चाहता है, अगर किसी असॉल्ट से आपको पता चलता है कि ये ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट का ऑफेंस यहाँ पे आ रहा है, या तो आपको लगता है कि असॉल्ट है, इस असॉल्ट से किडनैप किया जाएगा या अब्डक्शन किया जाएगा, या तो ये असॉल्ट है जिस असॉल्ट से कोई मुझे किसी जगह पे किसी रूम में बंद कर देगा, रॉन्गफुली कन्फाइन कर देगा और मैं फिर किसी और से मिल नहीं पाऊंगा, मुझे रिलीज नहीं किया जाएगा, या तो कोई ऐसा एक्ट है जहां पे एसिड अटैक से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जिससे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। इन सारे सिचुएशन में आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करके किसी की जान भी ले सकते हो, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। 39 देखिए क्या कहता है। 39 कहता है कि अगर इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ द एक्सक्रिप्शन इन सेक्शन 38, मतलब अभी ऊपर अननेचुरल, किडनैपिंग, एब्डक्शन, ग्रीवियस हर्ट, डेथ का एप्रीहेंशन, किडनैपिंग, एब्डक्शन, ये सारी चीजें अगर नहीं है, इसके अलावा अगर कोई और ऑफेंस किया जा रहा है तो उस सिनेरियो में आप किसी की जान नहीं ले सकते, मगर उसके अलावा कोई दूसरा हार्म कर सकते हो। 38 कहता है कि उन हालात में जहां पे आप किसी की जान ले लो। 39 कहता है कि अगर वो हालात नहीं है मगर कोई और ऑफेंस हो रहा है तो आप उसकी जान मत लो, मगर हाँ हार्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हार्म कर दो। 40 देखिए 40 क्या कहता है। 40 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब से शुरू होता है। तो प्राइवेट डिफेंस का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आज ही याद कर लीजिए। प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी चालू होता है वर्ड से एप्रीहेंशन। जब तक मुझे रीजनेबल एप्रीहेंशन लगेगा कि यार मेरी जान को खतरा है, डेंजर है मेरी बॉडी को, तब तक मेरा प्राइवेट डिफेंस चलते रहेगा। जैसे ही मुझे ये रीजनेबल एप्रीहेंशन हो गया कि मेरी बॉडी को खतरा है, तब से मेरा प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। और खत्म कब होगा? तो कहता है जब तक आपको ये एप्रीहेंशन रहेगा, मतलब ये शब्द है एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, तो जब तक आपको डर लगेगा। अब डर किस बात का लगेगा? डर ये नहीं कह रहा है कि आपको डर लगेगा कि ये तो मार देगा, ये तो पीट देगा, नहीं 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 नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको डर लग रहा है कि मेरी बॉडी पे हार्म हो सकता है, सिंपल लॉजिक समझिए, अगर आपको डर लगता है कि यार ये तो मेरी बॉडी पे हार्म कर सकता है, जिस मोमेंट आपको एप्रीहेंशन हो गया है डेंजर का, उसी समय आपका प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका डर खत्म हो जाएगा, एप्रीहेंशन खत्म हो जाएगा, आपका प्राइवेट डिफेंस भी खत्म होता है। तो एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइवेट डिफेंस राइट। चलिए अब यहां पे एक सवाल आता है कि सर, सवाल सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। सर अगर मुझे पता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है तो उसके मारने से पहले मैं उसकी जान ले सकता हूं क्या? नहीं। अब देखो यहाँ पे आपका सवाल में ही जवाब है। देखो कैसे, आपने कहा कि सर अगर मुझे पता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है, तो मारने मतलब बीट करने, थप्पड़ मारने, पीटने, हर्ट करने आ रहा है। हर्ट करने में आप जान ले सकते हो क्या? नहीं। ग्रीवियस हर्ट के सिनेरियो में, या तो अगर वो आपको मारने आ रहा है, आपकी डेथ कॉज करना चाहता है, आपको लगता है कि ये मुझे मार देगा, अभी गोली मार देगा, जैसे ही आपको एप्रीहेंशन लगने लगे तब आप उसके किल कर सकते हो। अब पता चला कि आप है दिल्ली में, बंगाल से कोई आदमी आपसे नफरत करता है, मान लो बंगाल का कोई व्यक्ति आपसे बहुत नफरत करता है, वो बंगाल से कॉल करता है कि तुम वहीं पे रुको दिल्ली में, मैं आके तुम्हें मारता हूं, मैं आके तुम्हारी जान ले लूंगा। मान लो ऐसा कहे कि आप दिल्ली में हैं और वो बंगाल से कॉल करके कह रहा है, तो ये कह सकते, आप बोलिएगा कि सर मैंने प्राइवेट डिफेंस में जाके मैं ही चला गया बंगाल और मैंने उसे पीट दिया अपने प्राइवेट डिफेंस में। कैसा लग रहा है सुनने में? अजीब लग रहा है ना। अब वो व्यक्ति बंगाल से अभी तो बहुत दूर है, आप तो बहुत सेफ हो, अब बंगाल से दिल्ली आ गया, दिल्ली में आके आपको कॉल करे कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, आ जाओ बताता हूं तुम्हें। उस समय आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर होगा, उस समय आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर होगा कि यार ये तो घर के बाहर खड़ा है, ये तो मार सकता है। अब आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करके कुछ करिए। तो आप अपने घर में हैं, आप अपने घर पे हो और घर के बाहर से कॉल आ रहा है कि तेरे घर के बाहर खड़ा हूं, आजा, दम है तो आजा बाहर। अब आप क्या कर सकते हो? आप पब्लिक अथॉरिटीज को कॉल करिए, पुलिस को कॉल करिए,
तो वहां पे भी आपको प्राइवेट डिफेंस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पे आपके पास ऑप्शन है पब्लिक पुलिस अथॉरिटीज के पास पहुंचने की। समझ गए? बट अगर आप गए हैं बाहर वॉक करने और वो आदमी आ गया और सामने बंदूक ऐसे रख दिया, बोला कि अब बताओ, उसी समय आपका एप्रीहेंशन लेवल ऊपर हो जाएगा कि यार ये तो मेरी जान ले लेगा। और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं सफिशिएंट, जो आप उस ऑफेंस को, जो ऑफेंस कर रहा है उससे बचने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई भी स्टेप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर? 40 समझ गए? 40 कहता है कि जब तक डर रहेगा, एप्रीहेंशन, डेंजर रहेगा, तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस चलेगा। जब डर शुरू, प्राइवेट डिफेंस शुरू। जब डर खत्म, प्राइवेट डिफेंस खत्म। 41 देखिए, 41 देख कहता है कि प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, किन हालात में आप किसी की जान भी ले सकते हैं। तो कहता है रॉबरी हो रही है, हाउस ब्रेकिंग हो रही है सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले, मतलब रात में। मिसचीफ हो रहा है। मिसचीफ कैसे हो रहा है? आग से, या तो कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से बम लगा दिया है, आग लगा दिया है, या तो थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास अगर हो रहे हैं, जहां पे किसी व्यक्ति को लग रहा है कि अरे कोई चोरी करने आया है। मान लो कोई व्यक्ति चोरी करने आए घर में, आप बैठे हो। सर अननेचुरल लस्ट मतलब 377 पढ़ लीजिएगा, जो अब हट गया है 377 पढ़ लेना आप। ठीक है, अब समझिए, समझिएगा। मान लो कोई चोर आया है, चोर के हाथ में बंदूक है और चोर देख रहा है इधर उधर और बहुत सारे लोग हैं। अब वो चोरी कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी में, मगर आपको ये भी पता है कि इसके पास तो बंदूक है, अगर मैं गया तो हो सकता है कि मुझे गोली मार दे, मतलब आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ भी है। इस हालात में कोई अगर चोरी भी कर रहा होगा तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसकी जान भी ले सकते हो। मगर चोरी के साथ ये कनेक्शन जरूरी है कि चोरी अगर कर रहा है तब भी आपको एप्रीहेंशन होना चाहिए कि मुझे मार सकता है, तभी आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज करिएगा। ठीक है, कहता है सेक्शन 41 को छोड़ते हुए और कोई भी अगर ऑफेंस होता है जहां पे आपकी प्रॉपर्टी पे हार्म हो रहा है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, इनको छोड़ते हुए अगर कोई और ऑफेंस किया जा रहा है आपकी प्रॉपर्टी पे और आपको लगता है कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी के साथ ये गलत हो रहा है, बट वो ऑफेंसेस सेक्शन 41 में नहीं आ रहे हैं, उनको छोड़ते हुए कोई और ऑफेंस करे, तो कहता है कि आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। जान नहीं ले सकते, उसके अलावा कोई और हार्म कर दो। कहता है मारो मत, जान मत ले लो, बट कोई और हार्म अदर देन डेथ आप कर सकते हैं। 43 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब शुरू होता है। तो कहता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी पे डेंजर दिख रहा है तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट कर लीजिए। कहता है जब तक चोरी चलती है और जब तक वो भाग ना जाए चोर, तब तक आपके पास प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। रॉबरी में जब तक ऑफेंडर कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, जब तक वो फियर है कि यार ये तो मार देगा, रॉबरी के समय जब तक आपको डर लग रहा है कि ये तो मार देगा, तब तक आप अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हो। क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ में जब तक क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है या जब तक मिसचीफ हो रही है, तब तक आप अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं। हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, जब तक हाउस ब्रेकिंग चल रही है, जब शुरू हुई तब से आपका प्राइवेट डिफेंस शुरू होगा, और जब तक हाउस ब्रेकिंग चल रही है तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस एक्टिव रहेगा। 44 लास्टली 44 है, क्या कहता है? अगर इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट वेयर रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड ही कैन नॉट इफेक्चुअली exercise that right without the risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk। कहता है कि अगर प्राइवेट डिफेंस को यूज कर रहे हो आप और यूज करते करते आपको लगता है कि अब अपनी जान को बचाने के लिए मुझे किसी इनोसेंट पर्सन के ऊपर रिस्क लेना पड़ेगा, हो सकता है मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिससे कोई इनोसेंट पर्सन भी मर जाए, तो उस सिनेरियो में अगर आप इनोसेंट के ऊपर भी कोई अटैक करते हो, अटैक नहीं डिफेंड करने के लिए अगर कोई एक्शन लेते हैं, तो वो रेलेवेंट होगा और वहां पे भी कोई ऑफेंस नहीं होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
ए पे एक भीड़ ने अटैक किया जो उसकी जान लेना चाहता है। अब वो भागने के लिए सारी कोशिश कर रहा है, मगर उसे ये बात पता चल गया कि उसे गोली चलानी पड़ेगी भीड़ पे, और भीड़ में कई सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनका कोई भी उस भीड़ में हाथ नहीं था, वो नहीं मारना चाह रहे थे, मगर बच्चे भी हैं वहां पे। अगर ए गोली चलाता है और किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो ए पे कोई भी इल्जाम नहीं लगेगा, ए पे कोई भी इल्जाम नहीं लगेगा। तो अभी हमने सेक्शन नंबर 34 से लेके 44 तक पढ़ा। अब एक बार समझ लेते हैं क्या था 34 से 44। देखो 34 प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया, 35 क्या बताया, प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंट क्या है, 36 क्या बताया, देखिए 36 आपके ठीक सामने खोल दे रहा हूं मैं, देखिए 36 क्या कह रहा है, प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंट बताया। 36 बताता है कि जहां पे कोई यूथ, कोई इंटॉक्सिकेटेड, कोई अनसाउंड पर्सन अगर अटैक करेगा तब भी आप खुद को डिफेंड कर सकते हो। 37 रेस्ट्रिक्शन बताया, 38 बताया कि किन हालात में आप किसी की जान दे सकते हो। 39 बताता है कि किन हालात में आप किसी की जान के अलावा अदर देन डेथ आप कोई अगर हार्म करते हो तो 39 में आता है, 39 में आता है। उसके बाद 40 देखिए, 40 में कहता है कि कब से शुरू होता है। 40 बताता है कि स्टार्ट और स्टॉप कब होता है आपका प्राइवेट डिफेंस, ये 40 बताता है। 41 देखिए, 41 में अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, 41 में प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप कब किसी की जान ले सकते हो, डेथ कर सकते हो। 42 बताता है कि प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप डेथ के अलावा अदर देन डेथ आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद आइए 43, 44। 43 क्या कहता है, बहुत आसान सा लॉजिक है 43 का। देखिए 43 का लॉजिक कहता है कि कब से प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी का जो होता है वो स्टार्ट और स्टॉप कब होता है, कब चालू होगा और कब स्टॉप होगा। और लास्टली 44 बताता है कि इनोसेंट के खिलाफ भी अगर रिस्क आ रहा है प्राइवेट डिफेंस यूज करने में तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सारे के सारे प्राइवेट डिफेंस एक तरीका है। कैसे तरीका है याद करने का, अभी सीख लो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अभी सीख लो। चालू होता है 34 से, खत्म होता है 44 पे। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 11 धाराएं हैं। शुरुआत होगी प्राइवेट डिफेंस राइट है, दूसरा इसका कितना राइट है बॉडी को भी और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए 35 में आता है। 36 में कहता है यूथ, इंटॉक्सिकेटेड, अनसाउंडनेस, इनकेपेबल, अगर वैसे व्यक्ति अटैक करते हैं तो आप उसमें भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। 37 में रिस्ट्रिक्शन बताता है कि पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन या तो जब आप पब्लिक अथॉरिटी के पास जा सकते हो, इन हालात में आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करिएगा। 38 बताता है किन हालात में आप किसी की जान भी ले सकते हो प्राइवेट डिफेंस में। 39 बताता है कि किन हालात में आप जान नहीं ले सकते हो बट हार्म कर सकते हो। 40 कहता है कि कब से प्राइवेट डिफेंस बॉडी को बचाने के लिए चालू होती है और खत्म होती है। 41 कहता है कि प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप जान कब ले सकते हो। 42 बताता है कि जान प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप किसी की डेथ मत कॉज करो, उसके अलावा कोई हार्म कर सकते हो। 43 बताता है कि प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी की कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है। 44 बताता है कि रिस्क अगर हो इनोसेंट के ऊपर बट प्राइवेट डिफेंस आपको यूज करना है तब आप पे कोई भी सजा नहीं होगी। याद हुआ? कमेंट सेक्शन में बताइए याद हो गया। देखो बहुत ज़रूरी चैप्टर है, यहाँ से सवाल आता ही आता है। याद हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना ताकि बाद में भी आप रिवाइज कर सके। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि अभी टीचर्स डे आने वाला है और आज से सुनिएगा, आज दोपहर 3:30 बजे से सेल लाइव हो जाएगी। तो जो भी व्यक्ति अभी तक पैसे कारण नहीं जुड़ पा रहे थे या थोड़ा सोच रहे थे कि अगले महीने आएंगे, इस महीने का सेल अब एक्टिव होने वाला है। कैसे परचेज करिएगा देख लीजिए। आपको जाना है गूगल पे जाके सर्च करिए अड्डा 24/7।
सर्च करके पहले लिंक पे क्लिक करिए, ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट में आखिरी में देखिए आप पीसी जुडिशरी पे क्लिक किया, स्टेट जुडिशरी PCJ में गए और यहाँ पे देखिए आपको विधि फाउंडेशन बैच मिल रहा है। कितने का? बाय नाउ के ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे कूपन कोड लगाना है Y707, Y707। अब देखो ये Y707 कोड लगाने पे आपको 10,119 रुपये में पूरा बैच मिल रहा है, मगर आज 3:30 बजे के बाद सेल लाइव हो जाएगी। तो 3:30 बजे के बाद जब आप जाइएगा, सर्च करिएगा .247 विधि फाउंडेशन बैच में एंटर करिएगा और जब कोड लगाओगे आप Y707, तब यही बैच आपको 9,000 रुपये का मिल जाएगा, मतलब 8,999 का मिल जाएगा। तो फायदे हो जाएंगे आपके लिए अनेक। इसीलिए मैंने क्लास में पहले ही बता दिया कि देखो अब सभी लोग एक ही बार ले लेंगे, सीट फुल हो जाएगा, तो पहले से ही तैयार रहना, सेल का पहले से तैयार रहना। सेल आता है ना फ्लिपकार्ट दिवाली सेल, तो हम पहले से तैयार रहते हैं कि जैसे ही सेल आएगा सब ले लेंगे, वैसे ही आपके पास मौका है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो यहाँ पे दिए गए नंबर 8053022299 पे कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, मेरा नाम बता दीजिएगा। आई होप दैट यू ऑल हैड फन, क्योंकि आज प्राइवेट डिफेंस हमारा खत्म हुआ है, एप्रीहेंशन भी खत्म है। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए ख्याल, टेक केयर।